कचरा उठाने वाले लोग, जैसे आज हम डोम चमार जिनको बोलते हैं, वो नीचा कास्ट नहीं था। वो अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा ये स्थापित किया हुआ हमारे समाज में एक ये षड्यंत्र है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हमारे यहाँ जात पात नहीं था। हम कर्म के आधार पे, अगर हम और भी डीप के इतिहास में जाएंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि भारत में जात पात था ही नहीं। हम कर्म के आधार पे, हम काम के आधार पे उस समाज को, उसको जाना जाता था। जो युद्ध करता था वो क्षत्रिय, जो ऐसा एक हम लोग सुनते हैं। तो फिर ये जात पात कहां से आ गया? इतना समाज में विभेद कैसे आ गया? हम जो सनातन धर्म है उसमें इतना फ्रैक्शन कैसे आया? ये भी एक सोचने का विषय है। तो आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि भारत इतना संपन्न था, भारत सब विश्वगुरु था, भारत पूरे दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा था। पूरे विश्व में अगर किसी को शिक्षा लेना होता था तो इसी बिहार की धरती में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय में आना पड़ता था। इतना संपन्न राज्य और देश था हमारा। तो विदेशी आक्रांताओं को ये रास नहीं आया कि इतने संपन्न राज्य है तो इसको कैसे तोड़ा जाए। बहुत बहुत अलग अलग प्रकार का षड्यंत्र हुआ। बाद में मुगलों का राज आया। मुगलों के राज में आने के बाद धर्मांतरण, बहुत प्रकार का इसे अलग अलग विषय चला कि फिर बीच के कालखंड में 2 साल अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन में आने के बाद भारत को और कैसे बर्बाद किया जाए, भिन्न भिन्न प्रकार का षड्यंत्र हुआ। उस षड्यंत्र में था कि जो आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि बिहार में या भारत में जो उस समय उद्योग करते थे, उद्योग करने वाले जो समाज थे वो बहुत संपन्न समाज थे। वो कोई एक जाति के नहीं थे, वो उन्नत समाज था। आप उसके इतिहास पढ़ेंगे तो उनके भी पूर्वज लोग बड़े बड़े राज्यों का नेतृत्व कर चुके हैं, उनके भी पूर्वज लड़ाका रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारा विषय है। तो आपके ध्यान में आएगा कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। तो उद्योग की दृष्टि से भारत को कमजोर किया गया, शिक्षा की दृष्टि से षड्यंत्र करके भारत को कमजोर किया गया। भारत के जो इतिहास था, जो हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाता था, उसको खत्म किया गया। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार का षड्यंत्र करके भारत को कमजोर करने का सफल प्रयास हुआ, जिसके कारण भारत 200 साल गुलाम भी रहा। आजादी के बाद हम आजाद तो हो गए। हमारे पूर्वजों ने खून की लड़ाइयां लड़ करके भारत को आजाद तो कर लिया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम आजाद नहीं थे। हम वही मुगलों के द्वारा थोपे हुए इतिहास पढ़ रहे थे, उनके द्वारा लिखे हुए इतिहास पढ़ रहे थे। आज भी हम औरंगजेब और मुगल के इतिहास को पढ़ करके हम रिसर्च कर रहे हैं और हम प्रोफेसर बन रहे हैं, हम बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं। उन्हीं के वो पुराने चीजों को ही पढ़ के, जो हम गुलाम भारत में पढ़ते थे वही हम आजाद भारत में भी पढ़ रहे हैं। फिर फर्क क्या हुआ? शिवाजी के बारे में आपके ध्यान में होगा कि आप शिवाजी के बारे में पढ़ने के लिए आपके क्लासेस में नहीं होगा चैप्टर, लेकिन औरंगजेब, मुगल, इन लोग के पढ़ने के लिए बड़े बड़े चैप्टर। हम भी जब हिस्ट्री हम भी जब पढ़ते थे 7-8 में, तो जो इतिहास था उसमें मुगलों के बारे में विस्तृत रूप से था। फिर हमारे ही वैचारिक संगठन जब संघर्ष के बाद सत्ता में आया, तो सत्ता में आने के बाद हम लोग का भी, विद्यार्थी परिषद का भी स्थापना काल से ही एक मूल उद्देश्य रहा है कि भारत का इतिहास, भारत निर्मित हमारे निर्मित इतिहास हो, हमारा जो सिलेबस हो, हम भारतीयों के द्वारा निर्मित सिलेबस हम पढ़ें, हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। ये सारे चीजें भारत निर्मित हो।
हमारा भी जब विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल से ही हमारा ये प्रयास था। तो बाद में एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बात तो बात बताओ मत, पूरे देश भर में जितने भी हमारे विरोधी विचारधारा के लोग थे उनके सीने पे सांप रेंगने लगा। वो तो फिर पता नहीं कितने कितने, आज भी आप न्यूज में देखते होंगे आप, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटे से आप लोग सुन रहे होंगे, तो आप लोग को भी बोरिंग जैसा फील हो रहा होगा। तो ज्यादा बोलने का समय तो हमें भी नहीं है, लगभग कम समय में ही बोलने का मन से आग्रह था। तो अगर आप देखेंगे ध्यान में, आप आज भी आप लोग को नित्य फेसबुक पे अन्य जगहों पे हमारे सरकार वर्तमान में जो पॉलिसीज है उसके विरोध में नारे लगते हैं, हमारे खिलाफ आंदोलन होते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय आपको ध्यान में आएगा। अभी ताजा विषय है, 2 दिन पहले की विषय है। इसके पूर्व में राज्यपाल थे, पूरे बिहार के पूरे शिक्षा व्यवस्था को नाश करने वाले, ऐसा वो सिद्ध होकर गए। 2 लाख 3 लाख सबके ध्यान में होगा कि वो रजिस्ट्रार और कंट्रोलर का वो कुर्सी बिक रहा था। लेकिन वर्तमान में जो अभी हमारे राज्यपाल महोदय आए हैं, हम लोगों का एक डेलीगेट्स मिलने भी उनसे गया था। बहुत सारे विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया कि पूरे देश में सिलेबस बदल रहा है, सेंट्रल विश्वविद्यालय का सिलेबस अलग है, हमारे विश्वविद्यालय का जो राज्य विश्वविद्यालय उसका सिलेबस सेम क्यों है। ऐसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा के बाद बहुत सारा पिछले 1 महीने 1.5 महीने में राज्यपाल भवन के आदेश से बहुत सारा चेंजिंग आपको पत्र आजकल के न्यूज में देखने को मिल रहा होगा। उसी में से एक था कि बिहार का सभी विश्वविद्यालय का एक सेशन हो, एक कैलेंडर हो, एग्जाम का एक सेशन हो, एडमिशन का एक सेशन हो, और जो सिलेबस हो बिहार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो सिलेबस है वो लागू हो। ऐसे विषयों पे अभी एक आदेश आया था राज्यपाल भवन से, उसके खिलाफ में अब हमारे विचारधारी जो कम्युनिस्ट लोग हैं, हमारे विरोधी विचारधारा के लोग, फिर से उनके नजर में अब लगने लगा है कि अब तो बिहार का उत्थान होने वाला है। अगर ऐसा सोचो कि बिहार में उच्च शिक्षा का व्यवस्था हो जाए, बिहार में पहली बार रिसर्च करने के लिए एक संस्थान की स्थापना हुआ और उसमें 2 करोड़ रुपए का, अभी सरकार में भी तत्काल में 2 करोड़ रुपया उसमें उस संस्थान को दिया गया है कि बिहार में भी रिसर्च हो। हम बहुत सारे वक्ता है वो अलग अलग विषयों पे बोल के गए, यूजी पीजी का जो समस्या था उस विषय पे बोल के गए। लेकिन क्या यहाँ पे जो पीएचडी हो रहा है, हमारे ही आज आपका जो विश्वविद्यालय है पूरे बिहार में सबसे प्रचलित विश्वविद्यालय है कि अगर किसी को पीएचडी करना है तो छपरा विश्वविद्यालय चले जाओ, बहुत आसानी से आपकी पीएचडी हो जाएगी। तो सोच लो कि हम किस गुणवत्ता के जो आगे प्रोफेसर बनेंगे वो किस गुणवत्ता के लोग होंगे। जैसा हम सबों को मालूम है कि भारत लगभग 1000 साल विदेशी आक्रांताओं के अधीन हमारा देश गुलाम रहा। उसके पहले भारत देश वास्तव में विश्वगुरु था। ये हम सबों को अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम होगा। जैसा भारत के मानचित्र पिछले 1000 सालों में बनाया गया है, पूरे विश्व में प्रचारित किया गया है कि हमारा भारत सपेरों का भारत है, सपेरों का देश है, भारत भिखमंगों का देश है। ऐसा हमारा पूरे वैश्विक पटल पे हमारा एक ऐसा देश का मानचित्र पूरे विश्व में रखा गया है। लेकिन आपको अगर हमारे पुराने इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश नहीं, भारत कृषि प्रधान उद्योग राज्य रहा है। हम सिर्फ उत्पादन करने वाले लोग नहीं, हम कृषि करने वाले किसान हम देश नहीं है। हम उस जो
कृषि के बाद जो हमारा मटेरियल उत्पन्न होता उससे हम उद्योग का भी उत्पादन करने वाले देश थे।